हाँ हाँ सर, हम ठीक है। हम ठीक है सर, आप बताओ। गुड मैं भी इवनिंग ठीक सर। हूँ। जनता कम है यार, 33 हुए अभी ना। टोटल तो सर 40 के ऊपर जानी चाहिए आज कंबाइन है तो। कंबाइन है। एडवांस वाला आया ना तुम लोग, या फिर सो गए तुम आए लोग? हैं सर। आए हैं सर, फिर आए मैं हैं। रिकॉर्डिंग की परमिशन तो दे दो। ले ली, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, कर रहे हैं, ठीक है तो। सर, हाँ बोलो। आज एक समस्या हो गई है। क्या समस्या है? कि आज आप जो लिखोगे वो हम कौन सी नोटबुक में लिखे, बोर्ड की कि एडवांस? बोर्ड की एडवांस। दोनों एडवांस। में कॉपी कर लेना। हाँ। क्या दोनों में? एडवांस। सर तो आर्मी एक्स्ट्रा तो टाइम। वैसे भी दो दो बार लिखता था ना। हाँ हाँ भाई, सर। लिखता ही हूँ, 2 बार ही लिखूंगा, दो दो बार। बार सबमिट करूंगा। यार तो मार्मिक। मारने की जितना झूठ बोलेगा ना उतना ज्यादा आर्मी अंदर पक्का ना। जाएगा। हाँ दो भाई, बार तेरे तो को संडे को सीखा। फोटो भेज दूंगा। संडे को फोटो भेज दूंगा, चल। लिखा है ये तो अभी भेज दे। अच्छा, हाँ कहाँ तो तक भेज पढ़ा था देता हूँ ये ना। है पूरा? ये वाला बैच एडवांस में तो मेरे को तुम लोगों में वो बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ा रहा था ना। दोनों में सेम जगह पहुंचे हो आप। दोनों में सेम जगह पहुंचे, लेकिन एक जगह मतलब पूरा। नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड ज्यादा लिखवा है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जेई वाला बैच हो ना, वो कोई एक बोलेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड में कौन कौन सा एग्जांपल दिए थे। मैं बोलूं सर, 5 दिए थे। नाम बताओ। कौन सर? पहला वो ई, फिर दूसरा ऑक्स। फिर ACAC, फिर OAC और DMG। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखना बाइडेंटेड लिगेंड में। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं। शॉर्ट में GLY बोलते हैं। एक जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा ना, मतलब एक लोन पेयर इधर से आएगा और एक इधर से। नेक्स्ट है थर्ड में ट्राइडेंटेड लिगेंड। सर मतलब हमें तो वो लिखवा। तुम लोगों में भी बाइडेंटेड लिगेंड तक ही पढ़ाया था मैंने। नहीं, ऊपर से बाइडेंटेड लिखना। में इसका मतलब इसके बाद बाई फॉर एग्जांपल को लिखा था। हाँ। बाइडेंटेड का पूरा एग्जांपल मैंने आप में दे दिया था, इन लोगों में बाकी था एक। द फिर ऐसा हो लिगेंड्स। सकता है वो बाइडेंटेड लिगेंड्स में वो एक ही लोन पेयर दे तो उसको मोनोडेंटेड बोल सकते हैं। तो फिर बाइडेंटेड में लिखने की क्या जरूरत है? मैं दारू पी के आया ना तो क्लास में। ठीक है। जब एक ही लोन पेयर देगा तो मोनोडेंटेड में लिखो ना, बाइडेंटेड में क्यों लिखोगे? अरे नहीं, बाइडेंटेड वाले में वो दो लोन पेयर होते हैं, मतलब दो तभी होगा। आइटम्स दे सकते हैं लोन पेयर। हाँ, अगर दो लोन पेयर देगा ना तभी बाइडेंटेड में आएगा, अदरवाइज जितने भी लोन पेयर है वो लेकिन डोनेट करेगा एक तो मोनोडेंटेड। अच्छा ठीक है। द लिगेंड्स हैविंग। मैं आज साथ में बैठाया ना तेरे को मैंने, तो सारी अभी क्लास क्या कंप्लीट फायदा कर। सर? वो लास्ट ईयर उधर रखा छोड़ के होता ही तो चली गई सर। टाइम खत्म हो गया। बात तो सही है। चिन्मय का पत्ता कट गया। कोई नहीं, लगे रहो अभी ना, कुछ भी हो सकता है। जिसके पास तीन मतलब लोन पे डोनेट करेगा यार, वो क्या हो जाएगा? ट्राई डेंटेड लिगेंड। देखो इसको क्या बोलते थे तुम लोग?
इथाइलिन डाइअमाइन बोलते थे ना, इसको इथाइलिन डाइअमाइन बोलते थे। हाँ यस सर। एक H को हटाओ और एक यूनिट और लगा दो। देखो, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। इम्पोर्टेंट अपने लिए वाइड एंटिटी है, वो क्वेश्चन में वही पूछे जाएंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, कोई बताओ क्या? आईपीएससी नेमिंग कोई बताओगे? चलो ट्राई करो कोई। आईपीएससी नेमिंग क्या होगा? यस 1,2,4 ट्राई जो आईपीएससी नेमिंग होगी वही इसका ट्रिवियल नेमिंग होगी। इथाइलिन क्या? ट्राइअमाइन। डाई इथाइल ट्राइअमाइन। डाइइथाइल ट्राइअमाइन। नहीं, बीच में और भी कुछ आएगा, वो याद नहीं आ रहा। देखो, और कोई बताओगे? टोटल अपने पास अमाइन कितने हैं? 3 है ना? 3। और 3 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं अपन? इथाइलिन टोटल कितना है? 2 है ना? एक और 2 एक और डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन बोलते हैं। नोट कर लो। सर हाँ, दिया वेटिंग रूम में है। हटा दें? नहीं नहीं सर। नहीं सर, रुको रुको एक नहीं मिनट। सर रुको, ठीक है। सर हाँ बोलो। आज तो आपको पता है ना किसका मैच है, आपका और हमारा। अरे तेरा और हमारा मैच है आज। हाँ बाकी बाकी क्लास वाले ऑडियंस है क्या? अरे अब ऐसा रखना है, ऐसा भी रख सकते हैं। सर ऑडियंस चूज कर सकते हैं कौन सी साइड जाना है। इसका है आज। बिल्कुल, जिधर जाना है चले जाओ, जीत तो उसी की होनी है, मुंबई की। सर तेरा पॉइंट्स टेबल दिखते ही नहीं हो ना, सही बताओ। हमें पॉइंट्स टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है ना, सबसे ज्यादा कौन विनर है ये भी देखना। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स हर टेबल होता है ना, नहीं लास्ट ईयर जीते इसका मतलब ये नहीं होता कि हर साल जीतोगे। हर साल नहीं, लेकिन अभी पिछले तक साल ऐसे भी टीम जीते थे। दूसरी बार जीती ही नहीं है ना। नमन इसका मतलब वो भी चेन्नई का सपोर्टर है। इधर आपकी टीम में है। अच्छा, अब हटा दें, हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अरे ये मेरे पहले तुम लोग ऐसे हटा दिया है। देखना, उसी का दूसरा एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल कहीं में काम नहीं आएंगे, बस नोटबुक में ही काम आएगा कि लिखा रखा है मैंने। ये अच्छा, इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? टोरिस नहीं, नाइट्रोसो नहीं। पायरिडिन। पैरेडी। और एक यहाँ पे है नाइट्रोजन गैस है, ये भी 6 में होगा। इसको टर पायरिडिल बोलते हैं, नोट कर लो। शॉर्ट में टर पीवाई।
सर्पी। हम्म, एक PPS3 भी होता है, पहले नोट कर लो। सर इसमें तीनों वो एन वाले से ही आएंगे ना? हाँ, और कहीं पे है ही नहीं। 1 2 3। चलो ये बताना है कि किसके एग्जाम्पल हैं। बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा क्या है ये? हेक्सा तो पढ़ा ही नहीं है। इसको PPS3 अपनाने की क्या जरूरत है? जो 6 लोन पेयर देगा वो हेक्सा होगा, और क्या। इसमें तो एक ही लोन पे आ रहा है। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड ध्यान रखना है, इतना बड़ा है इसलिए लिखा दिया मैंने ना। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका कोई ट्रिवियल नेम? टर्फिनाइल फॉस्फीन। और मतलब इसको हम उसमें लिख ले या साइड में अभी भी लिख ले तो चलेगा? साइड में कहीं पे लिख लो, और साइड में ये नोटिस भी कर लेना कि हाँ वो सर। मोनोडेंटेड लिगेंड है। हो गया क्या? यस सर। यार किंसुक से बहुत दिनों से गाना नहीं सुना। किंसुक आया है ना? हाँ सर। और सब ठीक है ना? और हाँ किंसुक सर। हाँ रुक जाओ 1 मिनट। ये सर ये अमित सर को ये वैक्सीन का रिएक्शन आया है। नहीं, वो आराम करना पड़ता है वैक्सीन लेने के बाद। सर तो फिर आप बता कब रहा हूँ कि वैक्सीन लगा बजट रहे की हो? जरूरत होती है। 1 मिनट ना। एक मिनट वेट। यार देखना। ट्राइडेंटेड हो गया। नेक्स्ट में आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्रा डेंटेड लिगेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बाई डेंटेड लिगेंड? बाई डेंटेड और मोनो डेंटेड यही यूज होने वाले, बाकी सब बारात में आए हैं। इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है जल्दी। क्या नाम होगा इसका? देखो टोटल 4 लोन पेयर होंगे ना, एक यहाँ से और 3 इधर से। हाँ सर। इसको नाइट्रो एसिटेट बोलते हैं। मतलब ये भी एक अमाइन। एसिटेट। नेक्स्ट। सर एक मिनट। हाँ
CH2 N, एक नीचे इधर टाइप देता है। CH2 और NH2, 4 हो गए ना, 1 2 3 4। इसको ट्राई इन बोलते हैं। शॉर्ट में ट्राई इन बोलेंगे। इसका लॉन्ग नेम क्या है मतलब? लॉन्ग नेम करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे टोटल अपने पास कितने लगे हुए हैं। लो IPSC नेमिंग करनी पड़ेगी। 1 2 तो वो 3। डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन ही है बस, वो एक और लगा है तो इसमें कर देंगे ना, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। ट्राइइथाइलिन और टोटल कितने हो गए? 4 ना, टेट्रा। तो टेट्राअमाइन हो गया। ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। सर विनीत वेटिंग रूम में। तो क्या कर सकते हैं, बताओ मार्मिक। ये सर अंदर ले लो बेचारे को। ठीक है। हो गया सर। हो गया सर यस सर। इसमें ये चारों एक एक लोन पेयर देगा ना, ये O माइनस O माइनस O माइनस ये हाँ, M। चारों देगा। जो नाइट्रोजन है ना वहां से लोन पेयर होगा, आएगा। ओके। इसका सर वो लॉन्ग लास्ट नेम वाला लिखना है। ट्राई बाकी था। बाकी था अभी। और ये सारे लोन पेयर दे रहे हैं पर वो हो गया लोन पेयर सर। मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ यूज हो रहे हैं? लोन पेयर कहाँ यूज होंगे? सेंट्रल सेंट्रल मेटल के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? मार्केट में थोड़ी जाएगा। सर इनमें को आपको दे दो लोन पेयर। सर वो आप M+ बना दो और एरो दिखा दो तो उसको समझ आ जाएगा। हाँ मतलब वो सेंट्रल मेटल जो होगा ना उसको देगा। थोड़ा मैंने इसमें स्पेस मेरे को हाँ दिख वो नहीं रहा याद है, इसलिए नहीं करते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला ना, मैं भूल गया। भूल गया, याद क्या रहता है तेरे को? भूलना। भूलना। दिन में सबसे ज्यादा क्या याद करते हो तुम? चिन्मय? ये रात को भाई ये देखो इधर, इम्यूनिटी बचा के रखो, ठीक है? वो काम आने वाला है। एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अब देख के बताना ये मतलब कौन सा होने वाला है। O माइनस C डबल बॉन्ड O CH2, और इसको नीचे ले लेते हैं। N हो गया, CH2 हो गया, CH2N। ईजान आया है क्या? हाँ सर देखो आया है। ईजान आए हो तुम? हाँ सर। होमवर्क बना के लाए थे? एक कल बोला था तुमने कि आज मैं पक्का करके आऊंगा। नहीं करके आए थे ना तुम? सर ये टेट्रा का एग्जांपल है। एग्जाम अब वो खत्म नहीं हो गया। नहीं मतलब एग्जाम नहीं तक था ना, टेट्रा तक ही। बताओ ये कौन सा होगा? मतलब देखो, लोन एग्जाम पेयर 1 एग्जाम 2 3 O माइनस 4 वाले 4। 5 6। हाँ सर। और वो ये डबल एक्साइड है। इसका क्या नाम करें, इसका नाम क्या है? ADTA-4 इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेटाइन। 4 है ना, 1 2 3 4 टेट्रा। हाँ डबल बॉन्ड O वाले में हो सकता है। और डबल बॉन्ड O वाले में एसिटेटाइन क्या होता है? यही होता अरे है ना। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसमें वो लोन लोन पेयर पेयर हो सकता है। पैर का बोल रहा है वो। माइनस है ना, ये माइनस वाला ये देगा। जिस पे टिक लगाया हुआ है ना वो वाला ऑक्सीजन, माइनस वाला ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन।
अच्छा लेकिन वो डबल लोन बॉन्ड पर तो वाले उसका को पास भी है। हाँ वो नहीं दे वो नहीं देता इसमें ना, अभी नहीं देगा पर मतलब ठीक है। जरूरत ही नहीं पड़ती, उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता, मतलब उसके पास उतने घर ही नहीं होते रखने के लिए। हम्म, एडिट ये इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन। हटाने हटा दें। रुको 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 सर, एक मिनट। हाँ सर, हटा दो। सबका हो गया है? यस सर। निश्चय टकाटक बना रहे हो तुम? ये लोग बोल रहे थे निश्चय बना रहा है सर। क्या सर? टकाटक बनाते हो क्या तुम? टकाटक बोला वीडियो में, टकाटक नहीं नहीं सर, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। बोलते तो इनको करके दिखाओ एक बार, नहीं अगली नहीं बार सर। बोलेंगे नहीं। तुम पहले बनाते थे ना टिकटॉक पे वीडियो। अरे सर, केस तो पढ़ते हैं ना। तो पहले जब बनाए थे तो बाल कलर किए थे या ऐसे ही बना लेते थे? सर ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है? ओ, होता कुछ नहीं है, जो तुम वीडियो बनाए उसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। केस 2 है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशल बिहेवियर। सर ये तो केस 3 नहीं होगा, तो वो। केस 3 आएगा वही हाँ सर। 3 आएगा। तो 3 लगा देते हैं। केस 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कनेक्ट हो गया था। ये इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन के बाद ये है ना सीधा। हाँ हाँ, केस 3 में ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स। चलो, सबसे पहला है फर्स्ट चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग नाम सुने हो क्या कभी? हाँ, यही तो आप चिन्ह को बोलते हो, चुल मछली। अरे चूजा। नहीं नहीं, नहीं है, चिलेटिंग लिगेंड है ये, ठीक है? देखना होता क्या है ये। वाइड एंडेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। which attach themselves with central atom। मतलब कोई वैसा वाइड डेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होकर के रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। विद सेंट्रल मेटल आयन in such a way that they form a ring are known as chelating ligand। अब ये डेफिनेशन नोट करो, फिर अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। सर ये चिलेटिंग का स्पेलिंग CHELATING
LA, ओके। यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा आ गया। सर हाँ बोलो। सर ये केस 3 है तो केस 2 क्या है? आई मीन क्या था? ओ, केस 2 क्या था? हाँ वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? डेंसिटी वाला। नहीं, चार्ज वाला था। अरे रुक जा, चार्ज तो पहले था। सबसे अभी तो पहला केस डेंटिस्ट। वन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड में था हाँ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, हाँ, तो तीन और ये थर्ड में ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स। फिर तब से तू सोच रही थी क्या? मैंने नहीं सही नहीं, वो लिखा मैंने बस टॉपिक ही नहीं लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, बाकी तो लिखा ही है। है। हो गया क्या? यस सर। चलो एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल ऐसा है, CuTn होल ट्वाइस और ये +2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे कोई, कितना होगा? लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, वही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। चार। चार हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। 4 चार। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि ईएन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ सर। एक 2 देगा तो 2 4 दिया। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या होगा? बोलो। माइनस देखो इसका x हो गया +2 × 0 = 2, x + 0 = 2, तो x की वैल्यू 2। अब ये रिंग कैसे बनाएगा वो समझना। CH2 CH2, ये यहाँ पे ऐसे NH NH, एक लोन पेयर, 2 3 4 NH। मार्मिक आए हो ना तुम? हाँ सर, मैं तो आया हूँ। तेरा एब्सेंट लिस्ट में क्यों आ गया यार? क्या करे सर। अभी मैं बोल देता हूँ ना। देख लो यहाँ पे, और इस टोटल पे क्या आ गया? +2, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग है ना ये। अरे यहाँ से डोनेट करेगा तो बॉन्ड ही बना लेगा ना। यस सर। तो ऐसे ऐसे 5 मेंबर के रिंग कितने हैं? 2 है ना। यस तो सर। 2, ऐसे 2 हाइफन लगा के 2 5 मेंबर रिंग बोला जाता है इसको। एक रिंग ये हुआ, एक ये हुआ, टोटल 2 रिंग हो गए, इसलिए 2 5 मेंबर रिंग। बाकी नाम क्या है इसका वो आईपीएससी नेमिंग में भी अपन पढ़ेंगे। एक ना चिलेटिंग इफेक्ट होता है, वो भी मैं नीचे लिख देता हूँ। चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट देखना है ऐसा। चिलेटिंग ligands form
more stable complexes. Chelating ligands form more stable complexes that monodentate ligand. मोनोडेंटेड नहीं, क्या आएगा? बाइडेंटेड लिगेंड. मतलब रिंग बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वही क्या होती है? चिलेटिंग इफेक्ट होती है. हटा दें? वेट करो सर. कोई एब्सेंट भी हो क्या तुम लोगों में से आज? मार्मिक तो आया, मार्मिक का एब्सेंट लगा हुआ है. हटाएं अब? यस सर. देखो सेकंड में है. सेंट्रल अच्छा वो कॉपर था वो सेंटर में. हाँ हाँ, सेंटर में कॉपर. ठीक है ठीक. कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29. नेक्स्ट में फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड. तो सर इसका बी पार्ट ना, केस 3 का. किसका? केस 3 का बी पार्ट. हाँ, सबसे पहला कौन सा था? चिलेटिंग लिगेंड है. चिलेट. सेकंड में फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड. फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब है ना, फ्लेक्सिबल होगा, मतलब अपनी डेंटिसिटी कभी कभी चेंज भी कर सकता है. पॉलीडेंटेड लिगेंड polydentate ligand which is found to have different denticity in different coordination compound. एक ही लिगेंड जो होगा डिफरेंट कंपाउंड में, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंट डेंटिसिटी शो करेगा. इट्स कॉल्ड फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड. एग्जांपल में वो EDTA वाला है. EDTA -4 कभी 4 भी होता है, कभी 6 भी होता है, 5 भी हो जाता है. EDTA जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे. फ्लेक्सी है कि फ्लेक्सी है. बाकी के 2-4 ये आपने फ्लेक्सी लिखा है, देखो ब्लू से. हाँ, मैंने बोला फिर इसके आगे लिखते हैं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड. नहीं नहीं, वो नहीं, स्पेलिंग में ई आएगा कि नहीं वो पूछ रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, फ्लेक्सिडेंटेड. EDTA -4 जनरली EDTA -4 का जो डेंटिसिटी था वो कितना था? 6. हाँ. लेकिन डिफरेंट कंपाउंड में ना इसकी डेंटिसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी. कभी 6 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है, कभी
4 हो जाती है। तो EDTA कैन एक्ट एज हेक्सा, पेंटा as well as सर स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म हो गया है हाँ सर। टेट्राडेंटेट लिगेंड। तुम लोग EDTA -4 और EDTA मतलब दोनों, अगर -4 नहीं है तो बाइडेंटेट है ना, अगर -4 है तो। कब मतलब कब पेंटा होगा, कब हेक्सा होगा, कब टेट्रा, ये क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का अगर एग्जांपल पूछे तो आप EDTA -4 वहां पे टेप सकते हैं। ठीक है सर मतलब -4 नहीं है तो भी लिगेंड ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। और ऊपर वाले नहीं। नहीं मतलब वो तो हमें वो आइसोसाइनाइड और साइनाइड का रिएक्शन बता रहा ना, तब बताया था, बाकी तो बताया नहीं। ये चैप्टर भी नहीं चल रहा है, उसमें तो ऑर्गेनिक चल रहा है। एम्बीडेंटेड लिगेंड अपन उसको बोलेंगे जो क्या होगा एक ही एटम में दो दो डोनर साइट होंगे, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन किसी एक साइड से लोन पेयर का डोनेशन होगा। ये एग्जांपल विथ हाँ एग्जाम्पल वे। और वो एमीडेंटेट होता है या एम्बीडेंटेट होता है? बी छूटा हुआ है, एम्बीडेंटेड, AMBI, AMBI ठीक कर लेना, मैं पढ़ लेता हूँ। चिन्मय इतना लेट पूछा। यही तो पहले सेकंड पूछ लाइन में लेता। लिखा है देख एम्बीडेंटेट, इसलिए पूछ लिया। अच्छा ये एक एग्जांपल के अलग अलग नाम कैसे हैं? एक में साइनाइड और फिर इसो। हाँ, अलग अलग नाम इसलिए है ना क्योंकि देखो पहले बात, जैसे CN- को आप देखो यहाँ पे, तो CN- की बात करें ना, तो जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा एटम है? C। हाँ बोलो। नहीं, जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? C। कभी ऐसा भी हो सकता है C और N में ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये भी बना सकता है। तो अगर कार्बन वाला बनाएगा तो साइनाइडो बोलते हैं, और अगर N बना लिया तो आइसोसाइनाइडो बोलते हैं। ठीक है, इसलिए सेंट्रल मेटल की तरफ करके लिखा गया है। M4 सेंट्रल मेटल है। जो सेकंड वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पर कार्बन पे क्यों है? कार्बन पे कार्बन पे क्यों है? -C-, कार्बन जो चार बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन पे गलती से है। ये कार्बन चार पे बॉन्ड वही तो।
सर हम्म सेकंड वाले में ये और ये दोनों नाम सेम है मतलब, तो कौन वो वाले में? सेकंड में ये येलो से मैंने अंडरलाइन किए वो, तो वो दोनों में से कौन सा लिखना है? सेम कहाँ है? यहाँ पे साइनाइटो ओ लिखा गया है, साइनाइटो एन लिखा गया है ना। हाँ अच्छा ओके, वो ऐसे मुझे साइनाइटो कहने का मतलब मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन। ओके ओके समझ गया सर। ये जो सर्कल लगाया है ना, उसको इधर बनाया अपन ने। ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना, जैसे NO2 लिखा हुआ है तो मान लो जैसे जिंक सेंट्रल मेटल है तो ऐसे लिखेगा ONO, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाएगा वो। इसका मतलब कॉपर की बॉन्डिंग किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। और अगर ऐसे लिख दिया कॉपर NO2, इसका मतलब कॉपर की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रेटो O हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेटो N हो जाएगा। समझ में आया? सर ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में मतलब जो और में नाम है तो उसमें ए, दोनों में ए मतलब एक में ए एक में नहीं है। दूसरे वाले में पहला साइनाइटो है उसमें और साइन एन के बाद ए नहीं है, वो बोल रहा है ऐसा। या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा मतलब। इसमें कौन सा सेकंड वाले में? एक में साइनाटो लिखा है और एक में ए नहीं है, सैंटो ही लिखा है, बस ऐसा बोल रहा है। ए आएगा, आएगा ना? मैंने तो हर जगह डाला। ओ ए आएगा। ऐसा सर जो लास्ट वाला में मतलब दोनों में नाइट्रेटो नाइट्रेटो है, तो वो सबसे लास्ट वाला आइसो नाइट्रेटो नहीं होगा? नहीं नहीं, उसमें आई आएगा कि नहीं? नहीं नहीं आता है। एक में नाइट्रेटो O मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, नाइट्रेटो N मतलब नाइट्रोजन। और पहले नाम क्या है? नाइट्रेटो और फिर क्या है? नाइट्रेटला। मतलब जनरली NO2 को ना क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रेटो बोलते हैं। ओके। और अगर बोले ना, अगर ऐसे लगा दिया तो नाइट्रेटो IPAC नेमिंग में नाइट्रेटो N यूज करोगे, और अगर कॉपर ON लगाया नाइट्रेटो O यूज करोगे। हाँ सर, तो नाइट्रेटो नहीं होता ना कुछ? क्या बोल रहे हो? ये आइसो नाइट्रेटो नहीं होता ना? नहीं नहीं। और उसमें नीचे एन है ना? हाँ। एन क्या मतलब? आई आई इधर, आई इधर आर के बाद इसमें जल नाइट्रेटो N लिखो ना आप। सर थर्ड वाले में भी एन के बाद सब जगह ए है ना? ए है, हाँ वही। हाँ। ये छूटा हुआ है ना, आई साइनाइटो। फिर से लिखूं क्या मैं? या लिख लिए तुम लोग? लिख लिए सर। हटाएं अब। हटाने क्या? यस सर। रखना रखना। हाँ सर हटा दो।
देखो नीचे कुछ कंपाउंड लिखे गए हैं ना जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल फिक्स होगा। हालांकि ये नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा। ये तो जब कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा तो वहां से कोऑर्डिनेशन नंबर सकते हो। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, आपको बताना है द नंबर ऑफ आयंस formed in aqueous solution। जो कंपाउंड लिख रहा हूं उसमें CO है, NH3 4, Cl2 और ये Cl। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे कोई बताओगे? कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपसे हाँ कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस पूछे ना तो उसको ब्रेक कर लेना। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और उधर कॉम्प्लेक्स पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो टोटल कितने हो गए? एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, कितना हो गया टोटल? 2। जैसे अगर अपन ने लिखा K4FeCN6, इसमें कितने आएंगे? 5 आएगा ना रे? हाँ अच्छा 5 हाँ चार हाँ FeCN6 -4, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 5। काउंट कर लो आप। हो गया क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है, लिगेंड वगेंड खत्म हो गए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको शॉर्ट में EAN बोलते हैं, और EAN का फॉर्मूला ये होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका रखोगे? सेंट्रल मेटल एटम का, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 इंटू CN लिखा हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, अब मैं नीचे कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनका आपको बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ हाँ, सबसे पहला कंपाउंड K4FeCN6, जिसमें Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। ये हिंट दिया गया है। नेक्स्ट में CuNH3 4, और ये क्या आ गया? SO4। नेक्स्ट में LiAlH4, LiAlH4, NaBH। क्या उसका आप ला बोलते हो ना, मतलब ऐसे। सर पहले वाले का 34 है। पहले वाले का 34? श्योर नहीं ऊपर शायद सर। श्योर? इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेके आए तुम? और ये 4 कैसे आ गया? वो CN का तो
एक माइनस एक होता है, लिखा है निगेटिव लिगेंड, तो ये 2 हो जाएगा सही है। तो 2 होगा, तो आएगा कितना 36। 36 एक को निकाल के बताया अभी, ये n की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है, 2 +4 हो गया प्लस x हो गया -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, तो 26 माइनस में 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड का, बोलो रे। ये देखो ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, तो एक देगा तो 6 देगा, मतलब 6 है, तो +2 × 6 कितना आ गया 36। ये पूरा मॉलिक्यूल का निकलता है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? नहीं, सेंट्रल मेटल एटम का। ओके। मतलब इसका 31 आएगा, इसका दूसरे वाले कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 4 ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो निकाल के देखो ना, ये n की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर 29 -2 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 27 + 8 35 आएगा ना। हाँ मैंने 4 × 2 नहीं किया, 4 × 2 नहीं किए तुम, सीधा 4 को ऐड कर दिया। अब रुक जाओ, अब मैं तीसरा पूछता हूँ किसी से, LiAlH4 का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, किसी को बोलना नहीं है, मैं पूछ लूंगा अभी। ओ। कर लिया है ना सबने? सर कर रहे हैं। जल्दी से तीसरा करो, अभी मैं पूछने वाला हूँ तीसरा और चौथा। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। हाइड्रोजन मेटल के साथ -1 करता है कि +1 से, उतना बता दो ना। माइनस, ओके। -1। रुको तो ठीक है रे टन्ना। हाँ ठीक है। तो इसमें ये हाइड्रोजन लिगैंड होगा भी, तो उसके पास लोन पेयर है, H- होगा ना यहाँ पे, तो एक तो लोन पेयर है ना उसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस लगा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक लोन पेयर हो गया। मार्मिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सेकंड वाले में? सर 4। 4 कैसे आ गया? लिथियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? तो उसका लगाना भूल गया। ओ, लगाओ फिर, चैट बॉक्स में मैसेज करो सब, टोटल कितने हो तुम लोग? 42 41 आंसर आने चाहिए, 41 लोगों का आना चाहिए आंसर। अरे जुगल क्या कर दिए तूने? जुगल बताओगे इसमें एटॉमिक नंबर उसका कितना है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर? जुगल 5। लिथियम का कितना रखा तूने? अरे ये 3 आया 3। अरे हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, फिर निकाल। -1 कर लिया था। हाँ, अलीशा आवाज जा रही? भेजा। अलीशा हाँ बोल क्यों नहीं सर। रही हो तुम? हेलो सर। हेलो, कितने हैं तेरे? ये ऑक्सीडेशन नंबर एल्युमिनियम का बताओ, क्या आया है तेरा? तो 3 आया है, वो पूरा EN निकाला है। हाँ, तू ईएन भेजा है, गलत भेजी हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर तेरा 3 आया, कोऑर्डिनेशन तो नंबर कितना है?
कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 1 बोला तो +2 किया। ओ ओ वैसे तो 0 नहीं होना चाहिए। चलो, बहुत लोगों का गलत है। पर वो लास्ट वाला सर का मैंने भेजा सही। तो चलो रे, देखना पहले तो ये एन तभी निकालने के लिए सीखो कि जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आए। तो लास्ट वाले का लास्ट वाले का भी वही होगा जो उसके पहले वाले दोनों का। सेम ही है, वो एल का बी। लास्ट वाले का वही नहीं होगा जो पहले वाले का हुआ था। चलो देखना यहाँ पे। एटॉमिक नंबर अलग है, उसका 5 आएगा बोरोन का। अरे और हाँ 13 हाँ वो तो हाँ, तो 8 कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे बनाते हो, ठेके पे बैठे हैं, देते जाओ। इसका 10 है, इसका 10 है ना। हाँ 10 आएगा। हाँ नहीं हाँ हाँ पहले जिसने ये लिखा हटा रहे इसको ना, हटा जल्दी से ना। चलो देखना बिल्कुल चिल होके। सबसे पहला NaBH4। देखो अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते पहले। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये कहीं पे भी दिखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, और पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम। देख ये किसी के साथ में आएगा तो हमेशा +1 लेके आएगा, और ये भी किसी के साथ में आएगा तो +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है मैंने, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर है। और इसके अलावा हाइड्रोजन, इसका फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। मेटल के साथ ना -1, और नॉन मेटल के साथ +1। मेटल नॉन मेटल पहचानना आता है ना, अगर वो भी नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल है। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। सोडियम का कितना होगा? +1। +1। इसका निकालना, उसको X मानो आप। बोरॉन -4 -4 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू +1 -4 -3 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई? 3। मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अब याद करो क्या बोला था मैंने। लिगेंड जो होगा जितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, लिगेंड जितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब रुक जा भाई, फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ यार तुम लोगों को ना। देख नहीं आता है ना तो बोलना तुम लोग, बोलते ही नहीं हो ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, चुपचाप बैठे रहते हो। इसको ना क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते थे। ये वाला क्या था? EMI। सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो अंदर में लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड्स। लिगेंड बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना इतना? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन जो होता है ना मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और जैसे ही इस पूरे क्वेश्चन में हाइड्रोजन पे माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर। और जिसके पास 1 लोन पेयर होगा वो क्या होगा? सेंट्रल मेटल को 1 ही देगा ना। तो 4 है तो 4 दे दिया। अब निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 5 - 3 2, और 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना? 10। अभी नोट करो, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी नोट करना, फिर अभी मैं पूछता हूँ दोबारा।
सर इसके पहले वाले का आंसर बता दोगे एक बार? 18, हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ गया। पूछूंगा ना मैं, एक एक करके पूछना पड़ेगा मेरे को पहले तो। नोट कर लिए क्या आप लोग? सर वो EN के बाद कितना करवाया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। EN के बाद ये करवाया एग्जाम्पल। EN कहाँ पे आया था रे? अरे मतलब वो फॉर्मूला लिखवाया था ना आपने, उसके बाद। अच्छा, उसके बाद ये पहला, उसके बाद समझ लो ये पहला एग्जाम्पल है। एक हाँ नंबर। सर, लिखने लगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने मांगा, तो उधर से 3-4 मैसेज कर रहे हैं। 3, 2, 4। सर हाँ बोलो। सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला दूसरा एग्जांपल लेके एक बार वापस बताओगे कैसे निकालते हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ पे K4 FeCN6, इसमें लिगेंड कौन है पहले ये बताओ तुम मेरे को। सर वो CN। CN, बहुत अच्छा। तो CN मोनोडेंटेड लिगेंड होता है ना। हाँ सर। तो एक CN एक लोन पेयर देगा, तो 6 CN 6 लोन पेयर देगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। आ गया। पर अगर मोनोडेंटेड ना हो तो? चलो मोनोडेंटेड ना हो तो बाइडेंटेड होगा, और क्या हो सकता है? K3 CR K2O4, और यहाँ पे लगा दिया होल थ्राइस। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिगेंड कौन है ये बताओ आप मेरे को। CR2O4 सर। CR2 तो सेंट्रल मेटल हो गया। अरे सर C2O4। हाँ C2O4, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना। हाँ सर। C2O4 ऑक्सिलेट आयन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 लोन पेयर देगा, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड कितना देगा? 6। तो कॉम्बिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आया समझ में? यस सर। सर उदय वेटिंग रूम। सर हम पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड से नहीं निकालते थे कोऑर्डिनेशन नंबर? अरे सिग्मा वो हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। अरे तो पर उसमें CN तो निकालते थे ना शायद। कोऑर्डिनेशन नंबर कब निकाला अपन ने सिग्मा बॉन्ड से? नहीं निकालते? नहीं निकालते हैं, मतलब पूछ रही वो स्टेरिक नंबर होगा ऐसे में। सर आपने क्या करवाया अभी 1 मिनट पहले? ये ओम आ गया ना। हाँ नीचे से दोनों एग्जांपल लिखा है वो करवाया है। नीचे जो दोनों एग्जांपल है ना, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना और किसी को बोलना नहीं है, मैं पूछ लूंगा। नीचे कौन सा? ये एक अच्छा नंबर, ओ ठीक। 2 नंबर है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं जिससे पूछूंगा उसको बोलना है। 2 वाले का निकालो जल्दी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सेकंड वाले में ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? सेंट्रल मेटल एटम का। चलो मैं एक बताओ, सेकंड वाले में कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर क्या है? सर हाँ ये आपने कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है ना ऑलरेडी? दे या फिर कोऑर्डिन देख के भी पता कर सकते हो ना, दिया हाँ नहीं है ठीक है कॉम्प्लेक्स में वही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये CR का क्या होता है? 27। 24। मैं सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तेरे को। 2। हाँ 2 सही है। थर्ड वाले में ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो मैंने जो भेजा वो लास्ट वाले का K3 वाले का। अच्छा मैं देख लेता हूँ अभी तेरे।
C2O4 वाई डेंटेड लिगेंड है ना, उस पे 2 चार्ज होता था ऑक्जेलेट आयन पे, 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। ओके मैं ये पहले और दूसरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूँ, इसके साथ साथ इधर भी लिख देता हूँ। C2O4 का होता है 2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीडेशन नंबर। SO4 का -2 होता है, OH का -1 होता है, CO3 का -2 होता है, HCO3 का -1 होता है, और नाइट्रेट का -1, नाइट्राइट का -1 हो गया। चलो मैं बताओ थर्ड वाले का। अब गलती हो गई थी, अब सही है। थर्ड का 3। हाँ सही है, जल्दी से निकालो सेकंड और थर्ड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर वो भेजा उसे है ना लास्ट वाला। रुक जाओ अभी चेक कर लेते हैं। और सर CR का बता सकते हो एटॉमिक नंबर? अगली क्लास में 1 से 40 तक एटॉमिक नंबर याद करके आओगे तुम लोग ने। 24 होता है अभी। हाँ सर याद करके आएंगे। 24 देखो K3 K4 है ना फर्स्ट में, K4 FeCN6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू एटॉमिक नंबर हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 24 प्लस में 12 कितना आ गया 36। 36 थर्ड वाले का 33 है। K3CrC2O4 होल थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड हो चुका है 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर भी डिसाइड हो चुका है 3 है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो होगी ये 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 21 प्लस में 12 कितना आ गया 33। सर वो आपने नीचे NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर -3 लिखा है क्या? -1, इधर जितना लिखा है सबका -1 ही है। ठीक है। भी दे रहा हूँ अगला एग्जांपल। सही है, ऐसा डायरेक्ट इससे पूछता है कुछ? डायरेक्ट ही पूछते हैं, देगा बोले इसका बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इस बार भी पूछा है। तो मस्त है ये चीज, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो एक क्वेश्चन 100 नंबर के थोड़ी ना होते, 4 ही नंबर के होते रहे। तो 4 तो फिक्स ना, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। किस्मत खराब है तो हो सकता है तेरे पेपर में ना आए, किसी दूसरे के पेपर में आ जाए। लेकिन आएंगे जरूर। टोटल पेपर कितना होता है 8 हो जाते हैं ना, तो किसी ना किसी में तो आ ही जाता है। तो फिर नसीब पे है। और ये उसकी खास बात होती है, जब पहला पेपर हुआ ना तो देख लेने का बिल्कुल क्या क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन है, उसी टाइप से अगले में पूछेगा। लेकिन तुम लोग को लगता है कि देखेंगे भले फ्रस्ट्रेशन फील ना हो जाए, इसलिए देखते ही नहीं हो, बोले ऐसे ही जाते हैं अभी महाभारत करके आते हैं। चलो इसको हटाए ना। यस सर। अगर किसी को बोलना नहीं है ना, मैं पूछ लूंगा अभी। ये अगला एग्जांपल है NiCO4। देखो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0। मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ नहीं है ना? नहीं। Ni का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28। एक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू बतानी है। CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सर भेजते हैं आपको।
रुक जा, मैं तो पूछूंगा पहले ना। इससे बताओ रे, एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 आएगा। और जीत, एनआई का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जीत बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ सर। बोलो। एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? सर 4। हाँ 4 सही है। निकालो 20 जल्दी आ से गया। एटॉमिक नंबर। हाँ सर आ गया 20। 20। 36। हाँ सर। 36। ओ सॉरी मैंने माइनस दिया, ओ 28 गलती से। सर ये कार्बन, ये CO मोनोडेंटेट होता है, वो तो एग्जांपल में लिखा भी नहीं है। हाँ मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, कार्बोनिल बोलते हैं, कोबाल्ट नहीं है। एक सेंट्रल मेटल आ गया तो 2 नहीं आएगा अभी। हाँ सर। प्रशांत बताओ, प्रशांत इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा इसका? तो दिया अभी। बता दिए? हाँ, तो अभी बोल तो दिया किसी सर, आ भी चिन्ह में गया या किसी वही। अच्छा, फिर तो रहने देते हैं, चलो रिज्वाइन करो। ठीक है सर, करते हैं रिज्वाइन। आ जाओ जल्दी से। इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सर आज यही एग्जाम्पल ही करेंगे अब 6 बजे तक। सर तुम लोग सही नहीं बनाते जब CO तक का मैं एग्जाम्पल नहीं 36 करूंगा। आ रहा है, क्या? इसमें भी 36 आ रहा है। अभी रुक जा, अभी पूछेंगे ना किसी से। सर CO का क्या होता है? मतलब 20। 27 27 हाँ, कोबाल्ट प्लस 2 into 6 तो 36 अरे ही आएगा भाई ना। रुक जाओ, शांति। चलो प्रथम बताओ, इसका क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? प्रथम कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सर 6। हाँ सही है, बहुत अच्छा। प्रशांत बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का? प्रशांत, इन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलो रे। प्रशांत कुछ बोल नहीं रहे हो? किसी और से पूछ लो। किसी और से पूछे? हाँ हाँ चलो दिशा बताएगी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। सर -3 शायद। चल तूने कैसे कैसे निकाला वो बता मेरे को। इसको x माना, इसके बाद क्या लिखी? सर 0। हाँ इसको 0, तो 0 था। into 3 प्लस इक्वल टू, यहाँ पे तो +3 है। +3। हाँ +3 अब सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3। 3 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 27 36। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया कितना? 36 से आएंगे ना? हाँ सर। यस सर। यस सर 36 आएंगे। यस सर। कैसा है? कोबाल्ट है, NH3 6 है और ये Cl3 है। गुंज बताएगी, बताओ इसमें क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? गुंज पटेल। मिनट।
6. 6 सही है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तेरे को ही बताना है। NH3 का 0 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सही है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। गुंज बता रही हो तुम? हाँ सर, 1 मिनट। ओके। सर हम सही भेजे? तूने सही भेजा है। हाँ सही भेजे। क्या कि जिसका निकालना होता है उसको x मानो आप। NH3 का 0 है तो 0 × 6, और इसका कितना हो गया? Cl का 1 का -1 होता है तो 3 का -3 = 0। जितने भी हैलोजन फैमिली है ना, हैलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? -1। -3. हाँ तो 3 आएगा ना, बस -3 क्यों? अब यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम आपको भेजे। तो देख लेना अभी। ये कोबाल्ट का हो गया 27 प्लस 2 × 6 -3 कितना आ गया? 36। सर वो ऊपर फर्स्ट वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है, वापस बताओगे? ये कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ना आपको लिगेंड ध्यान में रखना आता है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड है? सर बाइडेंटेड। तो 1 2 देगा तो 3 कितना देगा? 6। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो बाइडेंटेड यूज होने वाला है वो EN और दूसरा Z2O4। इसको शॉर्ट में वो क्या लिखेगा? OX। ये दोनों तो आप बिल्कुल ध्यान में ही रखोगे। ये दोनों क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके अलावा और भी मैंने आपको लिखा है DMG, ग्लाइसाइनाइड हो, SC। याद है हम? हाँ सर। चलो निकाल लोगे ना तुम लोग? यस सर। बताया अभी ना। और एग्जाम्पल दे रहे हो आपकी? नहीं, एक लास्ट एग्जाम्पल। हाँ सर, फिर 10 हो जाएंगे एग्जैक्ट। है वो K4FeCN6 2 बार है, इसलिए 2 भी नहीं होंगे। चलो फिर 10 करवा देते हैं। K4FeF6। हाँ ठीक है सर, 2 दे दो बस, तो हो जाएंगे 10। नंबर फिर नहीं डालो। पहले वाले में बताओ। रुक जा, पूछ लेता हूँ, बताना नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किनसुक बताओ रे। पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। किनसुक, पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किनसुक। हाँ सर। पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले वाले में लिगेंड कौन है ये बताओ। नहीं पता है? किनसुक, आज जो मैंने पढ़ाया तूने नोट किया है क्या?
किंसुक, आज जो मैंने पढ़ाया है तूने नोट किया है क्या? बोलो। किंसुक, यार बोलते क्यों नहीं हो तुम? आज जो मैंने पढ़ाया है वो तूने नोट किया है क्या? किंसुक तुम हाँ या ना बोल रहे हो, या फिर मैं कॉल करवाऊं तेरे घर पे? तो लीव ही हो गया वो। लीव हो गया। क्या डराते हो सर, वो बेचारा छोड़ के भाग गया। सर अरे नेटवर्क इश्यू होगा, तुम लोग समझते नहीं हो। हाँ, इस टाइम कोई इशू हो सकता है, और कुछ हो नहीं सकता है। नेटवर्क इशू। सर आपको भेजा भेजे आंसर दोनों के। एक मैं खुद अब बना लेता हूं, नहीं तो तुम लोग निकलना स्टार्ट कर दिए ना। देखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 + x - 6 = 0। -6 x3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6 तो 22 आएगा ना? हाँ सर, इसका 22, नीचे वाले का 36 +2 × 6 -3, तो ये कितना आ गया यार? 22। 22। यस सर। 25 - 3। आपको हम पे भरोसा ही नहीं। बिल्कुल। चिन्मय चिन्मय पे सबसे पहले नहीं है। ये 4, इसका +4 + x - 6 = 0, x की वैल्यू 2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना? 36। नोट कर लो, और इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा गड्डी। मतलब आप बोलोगे इसके आगे कल करते हैं। अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, हमें वही लगा सर। ऐसा बोल। अरे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहीं है? हाँ सर, तो कल वैसे ही आप वो टैगलाइन भी दे सकते हो, नई क्लास नई शुरुआत। खत्म कर लेते हैं ना, मतलब इसी में बीच में घुसेड़ दिया उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। और फिर आज 6 बजे तक ही है ना क्लास? हाँ 6 बजे तक ही है। तो फिर बोर्ड क्लास आप कैंसिल कर दोगे ना आज? तो इसमें आ तो गया बोर्ड। मतलब वही ऐसे ही पूछ लो फिर। ये आज फिजिक्स का बोर्ड क्लास नहीं है ना अमित सर? नहीं का बोर्ड क्लास आराम करना अमित सर को आज। चलो देखना, 6 बजे तक की क्लास है ना। सर मैथ्स की भी नहीं है बोर्ड क्लास? मैथ्स की होगी ना। ओ सर, मैथ्स की होगी। नेक्स्ट में ऐसा है, एक में साइंटिस्ट, नाम तो नहीं सुने होंगे, पूरा नाम था हेनरी सेल्विक। हेनरी, ओ ये वो वाला हेनरी है सर, सॉल्यूशन वाला? नहीं वो दूसरा था। ओ ओके। क्या बोलते ना, लॉ बनते हैं, आगे का नाम का नहीं बनता है। इन्होंने देखो क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर लिगेंड क्या है? कार्बोनिल है। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर हाँ बोलो। सर फिर से पूछो सवाल। नहीं अब नहीं पूछूंगा। किंजुक हमारी आवाज जा रही है ना तेरे को? पहले कनेक्शन तो मिला लेते ना रे। क्या नहीं आ रही सर? किंजुक आवाज जा रही है क्या? खत्म। किंसुक सवाल नहीं पूछे थे सर। चलो देखना, आगे देखना। सर आप बोलो कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सिडविक ने ऐसा बताया, सिडविक ने बोला ना कि अगर लिगेंड्स अपने पास क्या है? कार्बोनिल है। ध्यान से समझना,
क्या है? कार्बोनिल है, CO। लिगेंड अगर कार्बोनिल आ जाए, अरे अब नीचे ये डिस्क्रिप्शन वाड़ा क्या कर रहे हो? अरे ये नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार, मुझे पियानो जैसी आवाज आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो इधर देखना। वाह भाई ये सेंटेंस काम कर गया। रुक जा रहे, ये बोला कि अगर लिगेंड में क्या आ जाए, कार्बोनिल आ जाए, तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो सेंट्रल मेटल होगा ना, सेंट्रल मेटल, उसके अगले नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। नोबेल गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा ना, उसके इक्वल होगा। कुछ लिखना नहीं अभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कैसे आया? मैटर नहीं करेगा। आयन के बाद वो आता है ना, क्रिप्टन आता है ना। एक मिनट, NiCO4 है, यहाँ पे लिगेंड में क्या है? कार्बोनिल है ना। हाँ सर। देखो कार्बोनिल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 28 तो इसका अगला एटॉमिक नंबर कौन सा होगा? मतलब नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर क्या है? 36 वाला है ना। हाँ उसका 36 ही इसका आएगा। फिक्स है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ही आएंगे। ठीक है। जैसे मान लो CO4 है, तब भी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आएगा? 36 के। 36। लेकिन तुम निकालोगे तो आएगा नहीं इसमें 36 में, तो देखो नहीं यहाँ पे। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 8 आएगा ना। 8 है। 8 का कार्बन नीचे वो चार ही आएगा मल्टीप्लाई ना। करना। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कार्बोनिल ये मोनोडेंटेट होता है ना। मोनोडेंटेड। हाँ हाँ, तो सही है। अच्छा अच्छा। आपको बाइडेंटेड में मैंने लिखाया है कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। हाँ सर पर इसमें हाँ सही है। 35 आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इफेक्टिव यहाँ पे क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर 37 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू 4 35। लेकिन आपको लिखना कितना है आंसर? 36। ओ ऐसा। यही मैंने बोला है कि जब भी सिडविक ने ये बताया कि लिगेंड में अगर क्या आ जाए? कार्बोनिल, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा सेंट्रल मेटल के अगले नोबेल गैस के एटॉमिक इक्वल होगा। कैसे आया नहीं आया कोई मैटर नहीं करता है। फॉर्मूला तो हो गया, गलत हो गया तो फॉर्मूला नहीं हो गया। वो नॉन कार्बोनिल के लिए। कैसे आया वो अभी बताएंगे। एग्जाम में डिस्क्रिप्शन तेरे से तो मांगेगा नहीं, वो तो 4 ऑप्शन देगा, सीधा सीधा टिक करके आओगे इसके अगला नोबेल गैस ये है। और फॉर्मूला भी सही कैसे आता है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बट जब भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना होगा और लिगेंड में अगर क्या है? कार्बोनिल है। तो लिगेंड में अगर कार्बोनिल है मतलब उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा सेंट्रल मेटल के नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर का इक्वल होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया क्या? यस सर। लिखेंगे कैसे? क्या आप लिखवा रहे हो? मैं लिखवा रहा हूँ ना अभी। सर ये आपने सर एक बात पूछनी है। हाँ, आपने सर ये CO वाला एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हम 35 निकालते हैं, आप बोलते हैं गलत है। हाँ इसीलिए दिया है। ओके ओके। जिसके लिगेंड में भी कार्बोनिल आ गया उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होने वाला है। बस देखना ये कि सेंट्रल मेटल का अगला नोबेल गैस कौन सा है। सिडविक ने ये बताया कि अगर किसी में लिगेंड कार्बोनिल है तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा सेंट्रल मेटल के नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। समझ में आ गया? यस सर। तो लैंग्वेज लिखते हैं। ये नाम लिखना सिडविक लिखना है ना सर। ये सिडविक पॉवेल वाला सिडविक है। कौन वाला? और सिडविक एंड पॉवेल वाला। नहीं वो नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स। वैसे सिडविक में जी साइलेंट होता है, ऐसे अब बोलते नहीं है तो वो सिजविक होता है, उससे कुछ होता है।
अरे सर काट के वही लिखा। सर सब मिटा दिया आपने? फिर से वही लिखा ना यार। एटम ये इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस। मतलब ये छोटा सा बिल्कुल लैंग्वेज अभी ध्यान में रखोगे। और कार्बोनिल के लिए उन्होंने स्पेशल बताया जो नीचे लिख देता हूँ। इफ effective atomic number of central metal atom in carbonyl is not equal to atomic number of next nearest noble gas। सर अगर वो जैसे 35 आया, हमारा 36 होना चाहिए था, तो वो 37 आता तो हम नेक्स्ट वाले में जाते हैं या पीछे आ जाते? नेक्स्ट। अगर किसी का मतलब मान लो आपके पास ऐसा है कोई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा है सेंट्रल मेटल का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता फिर 36 वाले से ज्यादा कौन सा है? 54 वाला। हाँ ओ ओके। उदय ऐसा क्या क्या? नहीं आपको नहीं बोला, कुछ नहीं। दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल, ऐसा कुछ। तो सिर्फ कार्बोनिल के लिए होता है ऐसा? Either undergoes oxidation, reduction, और polymerization। सर ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो भी कार्बोनिल के लिए है ना, कॉम्प्लेक्स इन विच। सेडेविक वाला पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? कार्बोनिल। और कार्बन कार्बोनिल का या तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन, या फिर पॉलीमराइजेशन। तो ये टू मेक नहीं लिखना ना, इतना ही है ना, पॉलीमराइजेशन। नहीं, आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे जिसका भी लिगेंड क्या आ गया कार्बोनिल, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस के इक्वल होगा। सर लिगेंड में कार्बोनिल आया तभी ना, अगर कहीं और आया नहीं ऐसे नहीं। जा सकते हैं। तो जिसमें हमारा 35 आ रहा था तो वो 36 लाने के लिए एक बार ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा होगा? हाँ हाँ अब सही पकड़ा। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा ना। अरे तो बस ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ना उस सेंट्रल मेटल का, तो एक ऐड हो जाएगा। सर तो फिर अगर ये वाला पूछे कार्बोनिल वाला तो पूरा मेथड लगाने की जगह जो इससे आंसर आएगा वही लिखना है ना? आंसर तो वही आएगा यार 36। अब आंसर किससे चेंज होगा? मतलब पहले ये जो कोबाल्ट और टेट्रा कार्बोनिल वाला था वो कॉम्प्लेक्स अंदर था, तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन में मतलब आगे Cl या माइनस वाला कुछ लग जाता ना, ऐसा होता ना? हाँ लग जाता। आपसे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछेगा तो अगला एटॉमिक नंबर देख कर टेप देना है। ओके सर। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला पीयूष हो कि 35 जो आएगा वो एक बार ऑक्सीडाइज होके 36 हो जाएगा। हाँ तो 37 वाला रिड्यूस होके 36 नहीं हो सकता ऐसे, मतलब एटॉमिक नंबर लेना है कि कोई भी नियरेस्ट? नेक्स्ट नियरेस्ट एटॉमिक नंबर लेते हैं ना, तो सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर जब 36 से ज्यादा है तो 54 आएगा आंसर उसका। हाँ जब हमें जैसे कि कोबाल्ट
ठीक है, और आंसर हमारा 37 आ रहा है, तो मतलब है। 36 ओके, सिंपल सी एक लाइन में बता रहा हूँ, जिसका लिगेंड कार्बोनिल है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है। अब इससे ठीक है फालतू सर। दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं तो -5 में हो जाओगे। ध्यान रखना, जिसका भी लिगेंड कार्बोनिल है उसमें का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है सर। सर आप जा सकते हैं। कहाँ जाओगे? वो नहीं पता। कहाँ जाओगे? वो नहीं पता। बोल देना उसके घर जाना है। तेरे मतलब दिमाग किधर है रे चिन्मय? तेरे को पता ही नहीं है और जाना है। सर आज तो फिर भी कम है, कल तो अब वो तो हाँ सही देख रहा है, जाना है लेकिन पता नहीं। उठा के जाना है। भी बेटा गलत काम करने जाते हैं तो एक को बता के जाओ, ताकि इन केस कभी कुछ हो गया तो वो बता तो सकता चिन्मय अच्छा यहाँ गया था। ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ जा रहे तुम? एक रही तो चिन्ह में सबको बता के जाना, ऐसा मत करना फिर एक को। हाँ, नहीं, एक को बताएगा जो इसका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होगा। उसके साथ ही तो गलत काम करने जा रहा है सर। आर्मी का दिमाग बहुत चलता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नोट हो गया क्या? हाँ सर। जिसका लिगेंड कार्बोनिल होगा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब ये C2O4 2- जो होता है उसको भी कार्बोनिल में गिन। नहीं है, वो कार्बोनिल नहीं है। नहीं है। कार्बोनिल का मतलब बस CO, इसके अलावा और कोई नहीं। तो C2O4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सेंटर में 2 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बताया मैंने बाइडेंटेड लिगेंड में। अच्छा। हाँ हाँ। तो दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है। देखना इधर। अभी करना है और की छुट्टी। छुट्टी अभी तो नहीं सर किया। ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी नहीं नोट किया है क्या? नहीं, नोट तो कर नोट कर लिए सर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना। एग्जाम्पल में क्या क्या था अपने पास? NiCO4 और FeCO5, हाँ, CrCO6, CO4। तेरे को कुछ करना ही नहीं, इन सबका अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे, सब में लिगेंड क्या है? कार्बन। अगला नोबेल गैस क्या है? 36 वाला। हाँ, मतलब मुझे डाउट ये था कि अगर ये CO4 ये जो लास्ट वाला है उसके आगे अगर Cl लग जाता हाँ तब भी वही। तब भी वही रहता ना, आगे Cl लगता तो भी। क्या बोल रहे हो? आगे अगर हाँ लिगेंड बस आपको टारगेट करना है। हाँ सही सोच रहे हो। अब देखो इसका भी आपने निकाला फॉर्मूले लगा के, तो कितना आया था? 35। आंसर क्या है? 36। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिगेंड अगर कार्बोनिल है मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होने वाला है। अब इसका बस एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये कैसे आया 36। फ्रेडरिक ने ये बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आता है तो वो मॉलिक्यूल या तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा या रिड्यूस कर जाएगा या फिर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। पॉलीमराइज, यही बोला ना उन्होंने। तो इस वाले मॉलिक्यूल का क्या होना है? एक ही तो घट रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। जब रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इस टोटल पे क्या आ जाएगा? एक चार्ज आ जाएगा ना।
ऑक्सीडेशन माइनस नहीं होगा 35 से 36 जाना तो क्या? जब एक कम आ रहा है ना तो एक बढ़ाने के लिए रिडक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे इसका ये इफेक्टिव एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 7 आएगा। 7 ऑक्सीडेशन नंबर निकालते पहले ना। 20। ऑक्सीडेशन नंबर देखो हाँ कितना हाँ है? वो माइनस होगा तो एटॉमिक नंबर बदल सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है। इधर देखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 27 प्लस 1। हाँ हाँ, एक सेकंड, वो मैंने डाउट गलती से गलत समझ कर पूछ लिया था। मुझे एक्चुअल में डाउट अगर यह था कि इसके आगे अगर मतलब जैसे कि O2 लग जाता, O लग इसके- जाता, मतलब इसके- इसका मतलब इसमें जैसे कि टोटल -1 है, अगर -2 होता तो भी 36 ही आता ना। कहाँ पे -2 होता है? हाँ, ये अगर ऊपर लिगेंड- माइनस कार्बोनिल लिगेंड में अगर यार आपके पास कार्बोनिल है, आगे पीछे जो लगाना है लगा दो, कोई मैटर नहीं करता। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा किसके इक्वल आएगा? नोबेल गैस के एटॉमिक। ठीक है, ये कहीं पे जो भी लिगेंड आप लगाना है लगा दो, कोई मैटर नहीं करता है। आगे पीछे आयोनाइजेशन स्पेयर में कुछ भी लगाओ, जब भी लिगेंड में अगर कार्बोनिल है मतलब उसका एटॉमिक, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। हाँ सर, हो गया? रुको सर, ये एक्सप्लेन बाकी है। सर वो एक बात पूछनी थी, ये इतनी देर से जो हम कार्बोनिल कार्बोनिल कर रहे हैं वो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखते तो उसको भी CO, ये भी CO है। और ये सिंगल लिगेंड है, ऐसा नहीं इसके बदले कोई और लगा देना आप, CO ही होगा बस ना लिगेंड में। सर तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में डिफरेंस क्या होता है? अरे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना कार्बन मोनोऑक्साइड अपन नहीं बोल सकते उसको, ये कार्बन। ठीक है सर, नोट हो गया। हो गया नोट? सर 1 मिनट। हो गया सर? हो गया। अगली क्लास में वो वाला पढ़ के आओगे जो सॉल्यूशन में वो है ना, वांट ऑफ फैक्टर आई, उसका यूज होने वाला है ना सर। अभी ये आई क्या है? वाला चैप्टर में है ना। हाँ हाँ हाँ, वो वांट ऑफ फैक्टर एक डिसोसिएशन के केस में लगता है, तो I = 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा y n। बस ये पढ़ के आओगे कब कैसे होता है, नहीं होता है। अगली क्लास में ठीक है? यस सर। चलो भाई, सर वो हेनरी सिडविक के बाद कितना लाइन छोड़ू सर, उसका पूरा बाकी है। सर वो हेनरी सिडविक का सिर्फ टाइटल ही लिखा है, उसके बाद डिस्कनेक्ट था सर। तो ये बाहर क्यों निकल जाते हो तुम? सर क्या करूँ, अभी पावर नहीं है तो मोबाइल डेटा के हॉटस्पॉट से चल रहा है, तो हो जाता हूँ 2-3 बार डिस्कनेक्ट। तुम हमारी क्लास में ना जेल सबसे ज्यादा बाहर अंदर अंदर बाहर होते हो। अरे सर आज ही हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। सर आज ही आपने क्वेश्चन पूछे ना इसके लिए। नहीं वो तो बात की बात है, रिकॉर्डिंग देख लेना। इनमें रिकॉर्डिंग दे देना जेल को, 1-2 पेज छोड़ दे। एक ही पेज में फोटो भेज दूंगा तुझे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।